अजय जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि ज्यादा गिरावट नहीं है, या आपको लगता है कि चूंकि एक तरफा तेजी थी लिहाजा 10-15% का करेक्शन आ सकता है? नमस्कार। बिल्कुल मुझे लगता है कि फंडामेंटल काफी मजबूत है, बट ये फंडामेंटल के जो पॉइंट्स थे वो हमें दिसंबर में ही देख लिए थे, जब भाव करीबन 22-23 हजार का था कि इस बार सोइंग कम रहेगी या इंटरनेशनल में डिमांड अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है ओवर रिएक्टेड है मार्केट। यहाँ से करेक्शन मुझे दिखता है कि कम से कम आप समझ के चलिए 36,000, 35-36,000 के बेस पे अगर आता है तो एक तरह से हम फेयर प्राइस बोल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, करंट लेवल पे बायर्स इतनी ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, और चाइना पिछले एक साल से यही स्ट्रेटेजी अपना रहा है। भाव में जबरदस्त तेजी आती तो महीना 2 महीना वो रुक जाता है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन अभी भी बाकी है, जो 35-36 हजार तक का लेवल पे जाता है तो एक फेयर प्राइस की तरह हम देख सकते हैं। तो अभी करना क्या चाहिए अजय जी इस भाव में? बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज फंडामेंटल मजबूत है, इसलिए शॉर्ट की सलाह नहीं है। बट हाँ, बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करते हैं तो मुझे लगता है 41,000 के स्टॉप लॉस से बेच के चलना चाहिए। 37,500, 38,000 का इनिशियल टारगेट देखने मिल सकता है। बट रिस्की इसलिए है क्योंकि हम फंडामेंटल जानते हैं काफी मजबूत, तो जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए सलाह है, या आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो यहाँ से लिक्विडेट करना चाहिए और नीचे में वापस 35-36 हजार की रेंज में वापस रीबिल्ड करना चाहिए। नहीं नहीं अजय जी, दोनों कॉल नहीं चलेगी, एक कॉल बताइए। आपका कन्विक्शन है कि बेच दिया जाए 41,000 के स्टॉप लॉस के साथ? बिल्कुल मुझे लगता है करंट लेवल पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए, बेच सकते हैं। 41,000 के स्टॉप लॉस से वॉलिटिलिटी रहेगी। नीचे में मुझे लगता है 37,500 तक का मिनिमम इनिशियल टारगेट देखने मिल सकता है। 38,000 के आसपास का टारगेट दिखेगा। आप कह रहे हैं 41,000 का स्टॉप लॉस है, और बेचें किस भाव पर? इसी भाव पर 39,600 पर? 39,600-700 की रेंज में हम बेच सकते हैं करंट लेवल से, कहने का मतलब। ठीक है, करंट लेवल पर आप बेच सकते हैं। 41,000 का स्टॉप लॉस, 38,000 के आसपास का टारगेट। तो बिल्कुल हमने शुक्रवार को जो बड़ी गिरावट देखी उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बट फंडामेंटल मुझे लगता है टाइमिंग वीक है। जिस जन से फेड के मई मंथ में जो 0.25 का रेट हाइक है उसका अगर फेड वॉच पे अगर हम देखें तो 87 की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, जो 64 हुआ करती थी पिछले हफ्ते। तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी गोल्ड को बेचा जा सकता है। 60,550 पे बेच के चलिए। 60,750 का स्टॉप लॉस रहेगा। 60,100 का टारगेट हम गोल्ड में ले सकते हैं। ठीक है, और चांदी में सर? एज कंपेयर टू गोल्ड, चांदी थोड़ी सपोर्टिव देखी गई है पिछले हफ्ते 10 दिन में, बट जिस ढंग से रिजेक्शन हुआ है 76 के ऊपर का, तो मुझे लगता है 76,100 या 76,000 के करीब बेच के चलिए। 76,500 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें भी गिरावट दिख रही है बट लिमिटेड रहेगी, जो 75,200 तक का टारगेट दिखा सकती है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अब आते हैं कच्चे तेल पर और क्रूड में। इस वक्त अगर आप देखें तो एमसीएक्स पर कच्चा तेल नीचे है, हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, 20 रुपए के आसपास की नरमी है क्रूड में। तो कच्चे तेल पर आपका व्यू अजय जी? देखिए, कच्चे तेल में हमने अप्रैल स्टार्ट होते ही ओपेक की जो मंशा है वो आते हुए देखी, जिसके बाद एक बड़ा हमने एक जंप आते हुए देखा प्राइसेस में, बट उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं जो सप्लाई डेफिसिट है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आईई ने भी जो डिमांड फोरकास्ट बताया वो पॉजिटिव बताया। तो आई थिंक मार्केट में जो एक कंसोलिडेशन है इसके बाद तेजी ही रहेगी। तो आज के लिए 67.20 पे बाय करना है। 66.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। 68.50 का टारगेट कल तक हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय क्रूड के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, नेचुरल गैस में करीब 3% के आसपास की तेजी है, 178 पर है भाव। क्या ट्रेड बन रहा है इस वक्त एनजी में? एनजी में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 165, 166 के रेंज से हमेशा मार्केट एक बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली एएनजेड बैंक की कुछ अपडेट्स आई थी जहां पे इन्वेंटरीज को लेकर चिंता बताई गई है अगले विंटर्स के, जिसके बाद प्राइसेस को एक सपोर्ट मिला है। साइकोलॉजिकली $2 के ऊपर ट्रेड करा। तो आज के लिए मुझे लगता है 177 पे बाय करना चाहिए। 172 का स्टॉप लॉस रखिए। 184 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ओके, और मेटल में कहीं पर आपको लगता है कि आज ट्रेड लेना ठीक रह सकता है बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल में कॉपर एक लीडिंग इंडिकेटर है। हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को देखा था कि कॉपर ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 800 के करीब जाते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा दबाव जरूर है चाइना की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं होने की वजह से। तो आई थिंक 788 पे बेचना चाहिए कॉपर। 792 का स्टॉप लॉस रखिए। 782 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। अब आते हैं ग्वार पर बात करते हैं। और ग्वार में आप देखिए कि मार्केट मोमेंटम नहीं पकड़ रहा है, और तमाम मजबूत फंडामेंटल के बावजूद, हालांकि मौसम को लेकर 2 रिपोर्ट आई हैं। स्कैमेट ने कहा है कि बिलो नॉर्मल,
आईएमडी ने कहा है कि नॉर्मल, लेकिन कई सारी जो फॉरेन एजेंसी हैं उन्होंने भी चिंता जताई है कि इस बार अल नीनो आ सकता है। यूएस की वेदर एजेंसी की लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी कि अल नीनो जून के महीने में ही आ सकता है। उसके बाद भी ग्वार का मार्केट रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। क्या लगता है आपको आगे? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गवार एक दायरे में अटक चुका है जो 5500-5600 का एक बेस बना रहा है। ऊपर में 6000 के ऊपर जब तक नहीं जाता नई तेजी नहीं बनेगी। कल हम शुक्रवार को हमने रिक काउंट्स के भी जो नंबर्स देखे हैं वो थोड़े से निराशाजनक थे, क्योंकि रिक काउंट्स में हमने गिरावट देखी है। बट इन ऑल मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि प्राइसेस में बाय ऑन ड्रॉप की ही रणनीति बना के चलनी चाहिए। 5570 पे बाय करके चलेंगे। 5500 के स्टॉप लॉस से जंप रहेगा, बट वो 5750 तक का ही रहेगा। एज ऑफ नाउ एक रेंज में ही है मार्केट। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप अजय जी, आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।